हेलो फ्रेंड्स। 1970 के आसपास नासा के अपोलो मिशन के दौरान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की मून पर पहली बार सक्सेसफुल लैंडिंग हुई और कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा में कदम रखने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बने। ये सबको पता है, आप आगे की कहानी सुनिए। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने मून सरफेस पर अर्थ की ओर फेस करता हुआ एक बड़ा मिरर रखा था। जब धरती से स्ट्रॉन्ग लेजर बीम्स चंद्रमा की ओर भेजे गए तो इन बीम्स की लो डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी के कारण वो रिफ्लेक्ट होकर धरती में वापस आ गए। और फिर क्या, हमने इस बीम के राउंड ट्रिप में लगे टोटल टाइम की मदद से मून और अर्थ के बीच का एक्यूरेट डिस्टेंस ढूंढ निकाला। दैट्स कूल, राइट? तो चलिए इन लेजर बीम्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट का सोर्स है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और ग्राउंड स्टेट में वापस आने पर ये इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स के रूप में लाइट बीम एमिट करते हैं। This laser technology has wide range of applications nowadays. इसकी मदद से आपके आंखों की लेजिक सर्जरी से लेकर इंडस्ट्री लेवल पर मेटल कटिंग और वेल्डिंग तक सारे काम किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और ऐसे डिवाइस की ओर जिससे करंट फ्लो करने पर इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के चलते लाइट रेज बाहर निकलती हैं। यू वांना गेस इट? इस रेलवे प्लेटफॉर्म के स्क्रीन में आपका जवाब छुपा हुआ है। जी हाँ, वी आर स्पीकिंग अबाउट एलईडीज। लाइट एमिटिंग डायोड गैलियम आर्सेनाइड जैसे सेमीकंडक्टर का बना एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसड्यूसर है। टेक्निकली एलईडी इज अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, जिससे करंट फ्लो करने पर इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकंबाइन कर जाते हैं। Consequently, electromagnetic radiation comes out in the form of ultraviolet, infrared or visible spectrum. Now, इन इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप के बेसिस में वेवलेंथ ऑफ द आउटगोइंग रेडिएशन कैन बी डिटरमिन्ड और यही वेवलेंथ एलईडी का कलर भी डिसाइड करता है। आपने सुना होगा, जब व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये अलग अलग वेवलेंथ वाले कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है। बिल्कुल उसका उल्टा, एक एलईडी लैंप से व्हाइट लाइट का बाहर आना तभी पॉसिबल है जब इन सभी कलर्स का कॉम्बिनेशन एक साथ बाहर निकले। और इसलिए एलईडी लाइट्स के अंदर सभी प्रकार के सेमीकंडक्टर डायोड्स इंस्टॉल किए जाते हैं। अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन लाइट एमिटिंग डायोड्स के काम करने का तरीका फोटो डायोड्स के बिल्कुल उल्टा है। इन फोटो डायोड्स की लाइट डिटेक्टिंग एप्लीकेशंस के बारे में हमने इस एपिसोड में डिटेल में बात की है। डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। आपको पता है, एलईडीज आर सुपर वर्साटाइल। ट्रैफिक लाइट हो या फ्लैश लाइट, डिमिंग लाइट या बैक लाइट, टीवी स्क्रीन और बिलबोर्ड, फास्ट एंड एफिशिएंट एलईडीज आर एवरीवेयर। चलते चलते चलिए इन एलईडीज और लेजर बीम्स के बीच का अंतर भी समझ लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म जिसके गेट से निकलकर लोग चारों दिशाओं में जा रहे हैं। प्रिसाइसली दिस इज हाउ लाइट बीम डिस्पर्स फ्रॉम द एलईडीज। दूसरी ओर याद कीजिए रिपब्लिक डे परेड में फुट सोल्जर्स का रेगुलेटेड मार्च। इट इज एग्जैक्टली लाइक लेजर बीम कमिंग आउट ऑफ द डिवाइस। हमेशा की तरह मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।